नमस्कार दोस्तों। ये विदेश में रह रहे हैं और इनकी आयु 22 साल यानी 22 ईयर्स प्लस 8 मंथ की हो चुकी है। एक बात बताना चाहूँगा, इनकी फ़ोटोग्राफी स्किल काफ़ी कमज़ोर है। ये फॉरेन में रह रहे, ना चंद्र पर्वत पर कोई ट्रायंगल अभी तक नज़र आया और ना इनकी मैं शादी की लाइन निकाल पाया हूँ। हाँ, जहाँ जहाँ लाइनें कट कर रही है उस पीरियड में कोई ना कोई एक लाइन में शादी हो जाएगी इनकी। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये दो उंगलियां थोड़ी सी भी ऊपर हो तो ऐसे लोग जो समय पर निर्णय लेना होता वो ले नहीं पाते और बाद में पछताते कि ये मैंने किया होता तो अच्छा होता था कार्य। तो ऐसे लोगों को सलाह है कि आप आपके आसपास के लोगों को पूछ पूछ कर काम करिए। बाकी ये स्क्वायर पाम है, मेहनती होते ऐसे लोग, मेहनत करके अपने जीवन को उन्नत बनाते। अंगूठा थोड़ा मुड़ रहा है तो मित्रतापूर्ण व्यवहार होगा और फर्स्ट फैलन नुकीला भी है और बड़ा भी है, तो ऐसे लोग कार्य के प्रति काफ़ी जिद्दी होते हैं। और सेकंड फैलन नॉर्मल है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। उंगलियाँ छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी और फास्ट निर्णय लेंगे, पर ये फैलन एनालिटिकल भी बनाते हैं इनको। और सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी है, बहुत हिम्मती स्वभाव के होंगे, जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी आसानी से ले पाते। और ये उंगली जब किसी की अलग होकर चलती है तो ऐसे लोगों में विचारों की भिन्नता आपको मिलेगी, चाहे वो राजनीतिक सब्जेक्ट हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, कोई भी सब्जेक्ट में इनके मंतव्य अलग होंगे, इनकी थिंकिंग अलग होगी। और बहुत बार तो हम आश्चर्यचकित हो जाते कि इतना डिफरेंट कैसे सोच पाता व्यक्ति। अब ये उंगली जब दूर होती है तो पता नहीं चलता कि ये यहाँ पर पहुँच रही है कि नहीं। अगर इस फैलेंज तक पहुँच रही होगी सूर्य के, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। और पहुँच रही होगी तो सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है, और नहीं पहुँच रही होगी तो कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाँव पर चलते हैं। बुध पर्वत पर, ये फोटोग्राफी की मिस्टेक है या नहीं है मुझे मालूम नहीं, पर बुध पर्वत पर मुझे खड़ी लाइनें नहीं दिखती। ये लोग हैवी रिस्क टेकर होते हैं, हैवी रिस्क टेकर इस तरह के लोग। अगर लाइनें ना हो तो, अगर सट्टा खेलने बैठ गए तो काफ़ी बड़े पैमाने पर सट्टा खेलते हैं। अब सूर्य पर्वत की साइनें देखने की कोशिश करते हैं। एक यहाँ पर क्लियर कट साइन है, एक यहाँ पर भी है, एक नाड़िका रेखा से इस जगह पर भी बन रही है और एक छोटी यहाँ पर भी है। एक बढ़िया साइन सन सन माउंट पर है, क्लियर कट है। ये साइन इनको उच्च मध्यम वर्गीय बनाएगी। काफ़ी क्लियर कट साइन है। एक साइन यहाँ पर भी है। एक दो छोटी छोटी नाड़िका रेखा की इस जगह पर भी है। यहाँ पर विद्या रेखा भी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे।
शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। जुपिटर माउंट थोड़ा सा अतिक्रमण कर रहा है शनि पर्वत की तरफ। तो ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं सताती है। अगर बचपन में सर में लगा होगा तो पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम नहीं आएगा, और बचपन में सर में नहीं लगा होगा तो पति पत्नी में भी प्रॉब्लम और पारिवारिक प्रॉब्लम भी रहते हैं। परिवार के लोगों को पैसा दोगे और अंत में रिजल्ट जीरो मिलेगा। और ये लाइन व्यक्ति को गुस्से वाला भी बनाती है। ऐसे लोगों में गुस्सा भी अच्छा खासा होता है। ये धीरे जब थोड़ा बुढ़ापा आएगा तब धीरे धीरे ये धार्मिक बनेंगे और रिटायरमेंट के समय मंदिरों के आसपास दिखेंगे। ये अर्ध गुरु वलय है, मंदिरों में सेवा देते पाए जाएंगे। अनुनि मंगल व्यवस्थित है तो शारीरिक ऊर्जा व्यवस्थित होगी। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। अब यहाँ पर ट्रायंगल होने चाहिए, मैंने बहुत कोशिश की देखने की। एक यहाँ पर आभास हो रहा है पर इतनी क्लियरिटी नहीं है कि मैं 100% कहूँ कि यहाँ पर ट्रायंगल है। और चंद्र पर्वत अच्छा है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है, और अच्छे परचेसर होते हैं, अच्छे बार्गेनर होते हैं। शुक्र पर्वत मध्यम है, जैसा आम इंसान में होना चाहिए वैसा शुक्र पर्वत है। यहाँ पर फोर्क बन रहा है तो ऐसे लोगों को यात्रा भरपूर करनी पड़ती है। एज 31 के बाद पैसे की ललक बढ़ जाएगी इनकी, काफ़ी ललक बढ़ जाएगी। और ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन छोटी है और धीरे धीरे नीचे भी जा रहे, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धार्मिकता की तरफ झुकाव बढ़ेगा। थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर आ गया तो विस्फोटक बन जाते हैं ऐसे लोग। हाँ, बुद्धि प्रतिभा में कमी नहीं रहती, केवल गुस्से वाला स्वभाव रहता है। ज़रा सा भी दबाव आया एक्स्ट्रा तो इनका गुस्सा बढ़ जाता है, पर वो गुस्सा भी एक नॉर्मल गुस्सा होता है, एक झक दे के आया और बाद में यानी दूध के उबाल की तरह रहता है। जीवन रेखा पर चलते इनके एज ऑफ 27 के आसपास ये लाइन काटते हुए दिख रही है, और इसी पीरियड के आसपास एक ऑफशूट भी नज़र आ रहा है। अब इनकी शादी की लाइन इतनी क्लियर नहीं समझ में आ रही है। जहाँ जहाँ मैं राहु रेखा बताऊंगा उसी पीरियड के आसपास या तो वो राहु रेखा है या कोई मैरिज लाइन है। तो ये आप इतना ध्यान में रखना, ये 27 की और उसके जस्ट बाद में ही ऑफशूट है, तो कोई बेनिफिट भी इनको मिलेगी। उसके बाद 32 के आसपास और 33 के आसपास दो लाइन है। अगर यहाँ मैरिज नहीं हुई तो यहाँ पे 32 या 33.5 के आसपास आपकी मैरिज के चांसेस है 33 में। और ये 35 में भी एक रेखा काट रही है। और यहाँ पर 32 और 33 के आसपास दो नियर एंड डियरर की डेथ नज़र आ रही है। और इस जगह पर आपकी लाइफलाइन टूट रही है। फिर 37 के आसपास 32 से लेकर 37 तक कोई इन्वेस्टमेंट मत करना, मूलधन डूब जाएगा आपके नाम पर। और 37 से 39 के बीच में इन्वेस्टमेंट मत करना। 37 की एज में 6 महीना आपको लगेगा मैं बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया, इस तरह की फीलिंग आएगी आपको।
पर वो केवल 6 महीना रहेगा। 39 से वापस जीवन स्थिर होना चालू हो जाएगा। इसको देखने के लिए ये देखिए, ये फोटोग्राफ, ये लाइन ऐसे लग रही थी कि पूरी ऐसे आगे जा रही है, पर ये क्लियर फोटो आया तो यहाँ पर इस तरह से नज़र आ रहा है। और उसके बाद ये दूसरी लाइन, तो इस बीच में यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 32 से लेकर 37 के आसपास के पीरियड तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ये 6 महीना आपको 37 की एज के आसपास कंफर्ट लगेगा, अरे वापस में सेट हो गया, पर वो केवल 6 महीना रहेगा। और फिर 39 के बाद स्थिरता आपके जीवन में आएगी। अब यहाँ पर ये लाइन भी टच होते हुए नज़र आ रही है, ये लाइन लंबे से आ रही है या नहीं आ रही है पता नहीं। तो मेरे हिसाब से 32-33 के आसपास आपकी शादी होनी चाहिए, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और उसके बाद ये 35 वाली राहु रेखा, और उसके पहले कोई यात्रा रेखा भी है। उसके बाद एज 43 में पारिवारिक समस्या आई। अगर ये लाइन यहाँ टच करती होगी तो ये 43 में सेकंड मैरिज कराएगी, और 45 में एक और राहु रेखा आएगी। उसके बाद 45 के बाद 48 में राहु रेखा आएगी, और 50 से लेकर 65 तक बहुत सारे ऑफशूट है। यहाँ जीवन झिंगा लाला रहेगा। ये 15 साल आपका गोल्डन पीरियड होगा आपका लाइफ का। 50 ईयर्स से लेकर 65 ईयर्स तक बहुत सारे ऑफशूट है। ऐसा लगेगा जो वो वेब सीरीज में बताते हैं अपनिच भगवान है, इस तरह की फीलिंग आएगी आपको इस पीरियड में। इतनी अच्छी प्रोग्रेस मिलेगी। और 48 के बाद कोई राहु रेखा ज़्यादा है नहीं, छोटी छोटी राहु रेखा है, पर उसके सामने ऑफशूट भरपूर है आपको। अब आपकी फेट लाइन को देखते हैं। फेट लाइन एज 31 के आसपास से स्ट्रॉन्ग बन रही है, और एक पारिवारिक खर्चा आएगा आपको 32 के आसपास। हो सकता है इसी पीरियड में आपकी शादी हो। एक छोटा सा रुकावट आएगी आपको 35 के आसपास आर्थिक। एक 36.5 में आएगी, यही लाइन काट के 39 में नुकसान देगी। एक 41 में नुकसान देगी, एक 43 में। अलग अलग व्यवसाय में, अलग अलग इनकम के स्रोतों में अलग अलग नुकसान जाएगा। और उसके बाद यहाँ से आपकी थोड़ी सी लाइन कमज़ोर होती जा रही है, इन्वेस्टमेंट वाली लाइन है 46 के आसपास। इतनी कमज़ोर नहीं है, पर ग्रोथ कम हो जाएगी 46 के बाद, अप टू यहाँ तक 53 या 54 तक। इसको और मैंने क्लोजअप मांगा था। थोड़ी ग्रोथ कम होगी, फिर उसके बाद फिर वापस ग्रोथ बढ़ेगी। 56 से आपकी ग्रोथ वापस बढ़नी चालू हो जाएगी, अप टू जियोगे तब तक। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।